मरियम सुनो, मेरी बात सुनो। मरियम, मरियम, ये कहाँ ले गया? अम्मा, ये कहाँ ले गया? अम्मा, मरियम। इंस्पेक्टर सजाद साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरी एक कॉल पे इतनी रात को खुद चले आए। अख्तर साहब, आपसे दुआ सलाम अपनी जगह, मगर ये कोई छोटा वाकया नहीं है। अख्तर साहब, आप ये बताएं कि आपने रेडियो कैब हायर की थी? दरअसल रेडियो कैब वाला बहुत ज्यादा किराया मांग रहा था और मैं खामखा चंद 100 रुपए बचाने की खातिर उस शख्स की बातों में आ गया। उसने कहा, साहब मैं आपको आधे किराए में मंजिल तक पहुंचा दूंगा। ये गाड़ी कंपनी की है, मैं तो सिर्फ ड्राइवर हूँ। 24 घंटे गाड़ी मेरे पास रहती है। शाम को छुट्टी के बाद एयरपोर्ट से एक आध सवारी मिल जाती है, जिससे खर्चा पानी निकल आता है। अगर तुम्हारी कंपनी वालों को पता चल जाए कि तुम प्राइवेट टैक्सी के तौर पे चलाते हो, जब पता चल जाएगा तो मेरी नौकरी फेल हो जाएगी। This man looks suspicious. I don't think so. He is a poor desi man. I'm not feeling well, Papa. बेटा, थकन तो मुझे भी बहुत हो रही है यार। क्या यहाँ पे चाय का कोई होटल है अच्छी? इसलिए कि बहुत अरसा हो गया देसी चाय पिए हुए। आप मेरे साथ चलें साहब, आपको मैं ऐसी चाय पिलाऊंगा कि आप याद रखेंगे। यूरोप से मेहमान आए हैं, 4 कप बिल्कुल फर्स्ट क्लास, और हाँ, कप मेरा साफ सुथरे हो। आपके मेहमान तो हमारे भी मेहमान। आप बैठो, ऐसी कड़क चाय आएगी, चलते फिरते याद करेंगे। बैठो बैठो। छोटे, 4 चाय दे मेहमान को। साथी, आप कितने साल बाद पाकिस्तान आए? मैं तो 5 साल पहले आया था। अच्छा। लेकिन मेरी बीवी और बेटी पहली बार पाकिस्तान आई। बेटा, कैसा लग रहा है पाकिस्तान? अच्छा है। चाय पिए ना। Arthur, कैसी चाय थी? I'm not feeling well. मुझे चक्कर आ रहे हैं। हाँ, मुझे भी ड्राउजीनेस फील हो रही है। अच्छा, मैं बिल पे करके आता हूँ। वो तुम लोगों ने पहली दफा देसी चाय पी है ना, इसका टेस्ट आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता है। अच्छा चलो। मरियम सुनो, मेरी बात सुनो। मरियम, मरियम, ये कहाँ ले गया? मेरा ख्याल है कि आपकी वाइफ को तावान के लिए किडनैप किया गया है। और मेरी बात गौर से सुने, अगर किसी किडनैपर का फ़ोन वगैरह आए तो आप मुझसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे तो वो कमबख्त चाय वाला भी उनके साथ मिला हुआ लगता है। उसने पता नहीं कैसी चाय पिलाई थी कि हमें चाय पीते कुछ अजीब सा हो रहा था। अगर मैं शीजा का हाथ नहीं पकड़ता ना, तो वो कमबख्त मरियम के साथ उसको भी ले जाते। खैर, तफ्तीश का आगाज़ चाय वाले से ही होगा। मुकदमे की समाअत का आगाज किया जाए। योर ऑनर, मैं इस केस में बतौर पब्लिक प्रोसिक्यूटर पेश होने की इजाजत चाहती हूँ। यस, परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू सर। योर ऑनर, इस केस के मुद्दई अतर महमूद 21 जून की रात 11:30 बजे बैरून मुल्क की परवाज से कराची एयरपोर्ट पर लैंड किए। योर ऑनर, अतर साहब के साथ उनकी अहलिया मरियम और उनकी बेटी शिजा भी थी। अतर साहब ने एयरपोर्ट से एक प्राइवेट कार रेंट की और अपने भाई के घर रवाना हुए। योर ऑनर, रास्ते में गाड़ी के ड्राइवर गुलाम अली ने चाय पीने के बहाने से एक चाय के होटल पे गाड़ी रोकी
और कटहरे में खड़े मुल्जिम इरशाद अहमद ने उस चाय में नशा आवर चीज मिलाई। योर ऑनर, नशा आवर चाय पीने से तीनों लोग गुनूदगी की हालत में पहुंच गए। उनकी इस कैफियत से फायदा उठाते हुए ड्राइवर गुलाम अली ने मिसेस मरियम अतर को अपनी गाड़ी में अगवा किया और फरार हो गया। योर ऑनर, मिसेस मरियम अतर एक फॉरेन नेशनल हैं और हम अक्सर बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के साथ लूट मार के किस्से तो सुनते हैं, लेकिन सर इस वारदात में एक फॉरेन नेशनल औरत का अगवा किया गया है। योर ऑनर, पुलिस को पूरा शक है कि मुल्जिम इरशाद अहमद इस केस में मुलव्विस है, क्योंकि इसी की बनाई हुई नशा आवर चाय से तीनों पर गुनूदगी तारी हुई, जिसका फायदा उठाते हुए गुलाम अली ये वारदात करने में कामयाब हुआ। योर ऑनर, मेरी अदालत से गुजारिश है कि मुल्जिम इरशाद अहमद को रिमांड पर पुलिस के हवाले किया जाए और इसकी निशानदेही पर इसके साथी को भी अरेस्ट किया जा सके। थैंक यू सर। योर ऑनर, मेरा क्लाइंट इरशाद अहमद एक गरीब चाय वाला है। गैर मुल्की औरत के अगवा में इसका कोई हाथ नहीं, ना ही इसने चाय में कुछ मिलाया और ना ही ये उस ड्राइवर को जानता है जिसने उस औरत को अगवा किया। पुलिस असल मुजरिम को तो पकड़ नहीं सकी और अपनी रिवायती नाअहली पर पर्दा डालते हुए मेरे क्लाइंट को, बेकसूर इंसान को गिरफ्तार करके देखे सर इसका क्या हाल किया। मेरा क्लाइंट सर इंतहाई गरीब और शरीफ इंसान है। योर ऑनर, मेरी अदालत से यह दरख्वास्त है कि मेरे क्लाइंट को, जो कि बिल्कुल बेकसूर है, सेक्शन 63 ऑफ CRPC के तहत रिहा किया जाए। योर ऑनर, मुल्जिम को रिहा करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सर FIR में 2 मेन एक्यूज, एक ये और एक ड्राइवर गुलाम अली है। योर ऑनर, इसी की निशानदेही पर दूसरा मफरूर मुल्जिम भी गिरफ्तार हो सकेगा और इसी की निशानदेही पर मुगविया को भी बाजियाब कराया जा सकेगा। योर ऑनर, मेरी अदालत से गुजारिश है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को मैं कटहरे में बुलवाऊं ताकि वो अब तक की तफ्तीश से आपको आगाह कर सके। इजाजत। थैंक यू सर। इंस्पेक्टर सज्जाद हाजिर हो। इंस्पेक्टर साहब, आप अदालत को अब तक की तफ्तीश से आगाह करेंगे? जी सर, खातून मुल्जिम के चाय के होटल से अगवा हुई थी, इसीलिए इसी से तफ्तीश की जा रही है। और सर ये कोई शरीफ आदमी नहीं है। रिपोर्ट से पता चला है कि इसने अपने गांव में कत्ल किया था, उसी में भी मुलव्विस था सर। और सर 6 माह कैद काटने के बाद जमानत पर रिहा हुआ। योर ऑनर, मैं इंस्पेक्टर साहब से कुछ सवालात करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे ये बताइए, आपको मेरे क्लाइंट के खिलाफ कौन सा ऐसा ठोस एविडेंस मिला जिस पे आपने इसे गिरफ्तार किया? ड्राइवर गुलाम अली का मुल्जिम के चाय के होटल पे रुककर फैमिली को चाय पिलाना और वहाँ से मरियम का गायब हो जाना, और ये एक वेल प्लान कार्रवाई थी। सर मुझे मुल्जिम का जिस्मानी रिमांड चाहिए ताकि हम अच्छी तरह तफ्तीश कर सकें। योर ऑनर, ये मेरे क्लाइंट को जिस्मानी रिमांड की आड़ में मार पीट कर उससे वो गुनाह कबूल करवाना चाहते हैं जो उसने कभी किया ही नहीं। इंस्पेक्टर साहब, आपने इस मामले में मेरे बेगुनाह क्लाइंट को गिरफ्तार करने के अलावा और क्या किया अभी तक? जाहिर है मरियम साहिबा का अगवा एक बारी तावान के लालच के लिए किया गया है, क्योंकि पुलिस हरकत में आ गई थी और मुल्जिम इरशाद अहमद गिरफ्तार हो चुका है। मरियम साहिबा की मुल्क की एम्बेसी भी हमारे साथ कांटेक्ट में है और उसके बाकी मुल्जिमान रोपोश हो गए हैं। इंशाल्लाह जल्द मरियम की बाजियाबी को यकीनी बनाएंगे। जज साहब, इनका कहना है कि तफ्तीश चल रही है। क्या तफ्तीश चल रही है? मैं यही पूछना चाहता हूं। आपने सिर्फ खाना पूरी करने के लिए मेरे क्लाइंट को अरेस्ट किया है, बस। पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश कर रही है और मैं इस स्टेज पर आपको कुछ नहीं बता सकता, ये हमारी प्रोफेशनल मजबूरी है। योर ऑनर, मैं इस केस के मुद्दई मिस्टर अथर महमूद को कटहरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। अथर महमूद हाजिर हो। अथर साहब, जरा आप
ये तो बताइए कि एयरपोर्ट से वापस आते हुए चाय पीने का आइडिया आपका था? हम परदेश में रहने वाले अपने देश की चाय, लस्सी और सारी खाने पीने की चीज़ों को बहुत मिस करते हैं। मुझे भी बहुत तलब हो रही थी। हमारे ड्राइवर ने कहा कि यहाँ एक इरशाद का चाय का होटल है जिसकी चाय बहुत अच्छी होती है। नो डाउट चाय तो बहुत अच्छी थी, मगर उसको पीने के बाद हमारी अजीब सी कैफियत होने लगी, हमें चक्कर से आने लगे। अतहर साहब, अगर आप लोग चाय पीने ना रुकते तो ये वाकया तो कभी होता ही नहीं। और आपकी बीवी को तो उस ड्राइवर ने अगवा किया था और आपने इस गरीब चाय वाले को नॉमिनेट कर दिया एफआईआर में। व्हाट इज दिस? इस शख्स ने चाय में कुछ मिला दिया था। मुझे यकीन है कि ये शख्स उस ड्राइवर के साथ मिला हुआ है। आप लोग इसकी जबान से क्यों कुछ नहीं उगलवाते? यह अदालत मुल्जिम इरशाद को 7 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करने का हुक्म देती है और साथ साथ पुलिस को यह भी हुक्म देती है कि मगवी खातून को फौरन बाजियाब करके और दीगर मुल्जिमान को फौरन गिरफ्तार करके उनके खिलाफ जो भी रिपोर्ट है वो नेक्स्ट हियरिंग में अदालत में पेश की जाए। इस केस की समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी की जाती है। वी आर एडजर्न। पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 388 के मुताबिक अगर कोई शख्स किसी पर ऐसे जुर्म की तोहमत लगाता है जिसकी सजा मौत या उम्र कैद है तो उसे 10 साल कैद या दोनों सजाएं हो सकती हैं। शीजा बेटा, सर पे दुपट्टा कर लिया करो। ये पाकिस्तान है, यूरोप नहीं है बेटा। दूसरा, जब बाहर से आते हैं ना बुजुर्ग बैठे हों, वो सलाम बोल दिया करो। भाई साहब, अभी इस माहौल में आई है, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। अतर तुमने अपनी बच्ची को पाकिस्तानी कल्चर से रोशनास नहीं किया? इसीलिए तो मैं इसको पाकिस्तान लेकर आया हूँ। पापा, अभी तक कोई कॉल नहीं आई। किडनैपर कॉल क्यों नहीं कर रहा है? बेटा, मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पापा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे लगता है मम्मा किसी बहुत बड़ी परेशानी में है। हौसला ना हारो बेटा, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी मम्मा मिल जाएगी। हेलो जी, अतर सर, क्या हुआ? क्या हुआ भाई साहब? किडनैपर की कोई कॉल आई थी? मम्मा का कुछ पता चला? किडनैपर का फोन नहीं आया, इंस्पेक्टर सजाद का फोन आया है अभी अभी। उन्होंने कुछ बताया? हाँ बेटा, तुम्हारी मामा का पता तो चल गया, लेकिन बेटा हौसले से सुनना। पुलिस वालों ने बताया कि तुम्हारी मामा की डेड बॉडी मिली है बेटा, डेड बॉडी मिली। क्या? ये क्या बोल रहे हैं आप? अम्मी, ये सब क्या हो गया अब्बू? अस्सलामुअलैकुम मैडम, मैं हॉस्पिटल से ही आ रहा हूँ। डॉक्टर्स का कहना है कि मरियम को वायर से गला घोट कर मारा गया। हाथ और पाँव भी बंधे हुए थे, मुंह पर टेप का निशान भी था। तो मुल्जिम से आप अभी तक कुछ नहीं उगलवा सके? मैडम, चाय वाला शरीके जुर्म तो है पर सख्त जान है, कुछ मान नहीं रहा। सोचने की बात तो ये है इंस्पेक्टर साहब कि 21 जून को अगर ड्राइवर मरियम को लेकर फरार हुआ और उसका मकसद सिर्फ लूट मार करना था तो उन लोगों का सारा सामान तो गाड़ी में ही मौजूद था। और अगर अगवा इसलिए किया था कि तावान चाहिए था तो तावान की तो कोई डिमांड ही नहीं की गई। और अगर मकसद मरियम को मारना था तो वो ये काम तो पहले भी कर सकता था। ये
टाइम ऑफ डेथ कुछ पता चला? लाश कितनी पुरानी है? मैडम तफसीली रिपोर्ट आने में तो टाइम लगेगा। डॉक्टर्स का कहना है कि लाश 4 से 6 घंटे पुरानी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। ये तुम्हें बहुत पसंद था ना? ये अब तुम्हारा है। Oh, thank you, Mama. It is so beautiful. पानी पानी रे खारे पानी रे पानी पानी रे खारे पानी रे नैनों में भर जा नींदे खाली कर जा। पापा अब वापस चलें, मुझे यहाँ वहशत हो रही है। बेटा हम वापस कैसे जा सकते हैं? इस शहर में तुम्हारी मम्मी की खबर है। क्या तुम अपनी मम्मी को अकेला छोड़ के चली जाओगी? जब ही मैं आपसे पहले बोल रही थी कि हम मम्मी को अपने ही मुल्क में दफनाएंगे, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं मानी। बेटा अब यही हमारा शहर है, और बेटा जब तक तुम्हारे मामा के कातिलों को सजा नहीं हो जाती, मुझे नहीं लगता वो ड्राइवर पकड़ा जाएगा। वैसे भी अब तक तो पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। बेटा टाइम तो लगता है, और 2-1 दिन में शर्जील भी इस्लामाबाद से आ जाएगा। मुझे उम्मीद है उसकी कंपनी में तुम्हारा दिल बहल जाएगा। पापा मुझे अपने किसी लोकल कजन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा किसी से बात करने को जी नहीं चाहता। बेटा अपने आप को संभालो, हम वापस जाने के लिए नहीं आए, अब यही हमारा मुल्क है। What? Are you serious, पापा? आपका बिजनेस है वहाँ, मेरा कॉलेज है, हम यहाँ कैसे सेटल हो सकते हैं? बेटा बैठो बेटा बेटा हम अपना बिजनेस शिफ्ट कर लेंगे यहाँ, और यहाँ भी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट हैं। मम्मी होती तो क्या आप उन्हें भी यहाँ पर रहने पर मजबूर करते? मुझे समझ नहीं आ रहा आप ये सब कैसी बातें कर रहे हैं। हाँ बेटा अगर तुम्हारी मामा होती तो हम जरूर वापस जाते, मगर बेटा उस पराई देश में मैं तुम्हारी अकेला केयर नहीं कर सकता। यहाँ कम से कम हम अपने लोगों में तो मौजूद हैं। और हाँ बेटा मैंने शर्जील से तुम्हारी शादी करने का फैसला कर लिया। आप इन हालात में कैसी बातें कर रहे हैं पापा? मुझे आगे पढ़ना है, और वैसे भी मामा मेरी शादी नहीं करवाना चाहती थी। मुझे कोई शादी नहीं करनी पापा। बेटा मैं तुम्हारा बाप हूँ, जो भी फैसला करूँ तुम्हारे भले के लिए करूँगा। मरियम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। क्या इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये डिटेल क्या है? अस्सलाम वालेकुम जी, इंस्पेक्टर सजाद, आमना कबीर बात कर रही हूँ जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं अभी मरियम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख रही थी जी। हाँ जी, इसमें 1-2 चीजें बड़ी अनयूजुअल सी हैं। आपने डिटेल में कंसल्ट की है जी? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 199 के तहत अगर कोई शख्स अदालत में किसी सच्ची बात को झूठ करार देता है
और सेक्शन 200 के तहत दानिस्ता झूठ को सच बनाकर पेश करता है तो उसको भी वही सजा होगी जो झूठी गवाही के जुर्म के लिए मुकर्रर है। इस केस की समाअत शुरू की जाए। योर ऑनर, ये कैसा अलमिया है? पुलिस सही सिमत में और बरवक्त कार्रवाई करने की बजाय एक मासूम और गरीब चाय वाले को गिरफ्तार करके अपनी खाना पूरी करती है और इसके नतीजे में जज साहब मिसेस मरियम की लाश बरामद होती है। योर ऑनर, पुलिस अभी तक इरशाद अहमद का इस केस में इन्वॉल्वमेंट साबित नहीं कर सकी। मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि इरशाद अहमद को बाइज्जत बरी किया जाए। एक पाकिस्तानी निजात खातून जो पहली मर्तबा अपने आबा व अजदाद की सरजमीन पर आई और अगवा के बाद कत्ल कर दी गई, ये अलमिया ही नहीं बल्कि हमारी पुलिस, इंतजामिया, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और इवन हमारी अदालत के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अदालत इस्तिगासा से जानना चाहेगी कि उसने इस केस में अब तक क्या तफ्तीश की है। योर ऑनर, आपकी अदालत में मुगविया मरियम का केस सेक्शन 365 के तहत दायर किया गया था। सर, मुगविया की लाश मिलने के बाद एफआईआर में सेक्शन 365 अब 302/34 में कन्वर्ट कर दिया गया है। योर ऑनर, जहां तक इस्तिगासा की फाइंडिंग्स का ताल्लुक है तो सर ये वारदात एक कोई आइसोलेटेड केस नहीं है बल्कि ये एक बहुत प्लान्ड किस्म की वारदात है। योर ऑनर, मेरा भी यही कहना है। मेरे क्लाइंट की इस केस में इन्वॉल्वमेंट कहां से साबित होती है? वकील साहब, थोड़ा सा सब्र का मुजाहिरा कर लें तो आपके तमाम सवालात के जवाब मिल जाएंगे। श्योर, यू कैरी ऑन। बहुत शुक्रिया। योर ऑनर, इस केस से जुड़े हुए बहुत से सवालात थे। मसलन ड्राइवर गुलाम अली कौन है और क्या ये वारदात गुलाम अली का इनफरादी फेल था या किसी के कहने पे, उकसाने पे उसने ये जुर्म किया? योर ऑनर, मरियम 21 जून को अगवा हुई और अगवा होने के 10 दिन के बाद उसकी लाश मिली। योर ऑनर, लाश के हाथ पांव बंधे हुए थे, मुंह पर टेप लगा हुआ था और गर्दन पर गहरे निशान थे। बेचारी बदनसीब को किसी ने केबल वायर से गला घोंटकर हलाक किया। योर ऑनर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक टाइम ऑफ डेथ लाश की बरामदगी से 5-6 घंटे पहले का था। योर ऑनर, सवाल ये उठता है कि मरियम को अगवा करने का असल मकसद अगर उसको कत्ल करना था तो फिर 10 दिन तक इंतजार क्यों किया गया? मरियम को 10 दिन तक कहाँ रखा गया और क्या ये कत्ल गुलाम अली ने किया या उसके साथ किसी और ने मिलकर किया? योर ऑनर, इन तमाम सवालात के जवाब मिल चुके हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं ये जवाब अदालत के सामने पेश करूं, मैं मरहूमा और मकतूला की बेटी शिजा को कचहरी में पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। शिजा अतर हाजिर हो। शिजा, आप अदालत को बताएंगी कि पाकिस्तान आने का प्लान क्यों बना? मेरा और मम्मी का यहाँ आने का कोई प्लान नहीं था, सिर्फ पापा के फोर्स करने पर हम यहाँ आए थे। मम्मी को यहाँ आने से बहुत डर लगता था। वो कहती थी कि पाकिस्तान में स्ट्रीट क्राइम्स और टेररिज्म बहुत ज़्यादा होता है। वेकेशंस पे जाना है तो अमेरिका चलो, इंग्लैंड चलो, फ्रांस चलो। ये पाकिस्तान जाने की क्या जरूरत है? वहाँ क्या रखा है? पाकिस्तान हमारा मुल्क है, वो तुम्हारे मरहूम बाप का मुल्क है। मेरे डैड की खबर यहाँ है, पाकिस्तान में नहीं। मगर तुम्हारे फोरफादर्स की खबरें तो वही है ना। और कब से भाईजान बुला रहे हैं कि एक बार तो आ जाओ। और शीजा ने भी पाकिस्तान नहीं देखा, सिर्फ एक बार, कुछ दिनों के लिए प्लीज। मैंने सुना है तुम्हारा पाकिस्तान फॉरेनर्स के लिए सेफ नहीं है। वहाँ टेररिज्म होता है, स्ट्रीट क्राइम होता है, फिर ऐसे इनसिक्योर माहौल में जाने की क्या जरूरत है? ये यहाँ के मीडिया का प्रोपेगेंडा है। कराची के हालात इतने खराब नहीं है। हमारा कराची न्यूयॉर्क से कम नहीं है। तुम वहाँ की नॉर्दर्न एरिया की ब्यूटी देखोगी ना तो स्विट्जरलैंड को भूल जाओगी। ठीक है पापा, हम आपके इंसिस्ट करने पे पाकिस्तान चलेंगे, लेकिन पाकिस्तान का टूर सिर्फ 15 दिन का होगा। बाकी वेकेशंस हम मिडिल ईस्ट में गुजारेंगे। ओके बेटा, डन। अगर पापा हमें यहाँ लाने की जिद नहीं करते तो आज शायद मम्मी जिंदा होती। और मुझे तो हैरत इस बात पर है कि पापा अब यहाँ से जाने पर भी राजी नहीं है। और आपने ये भी बताया था कि
आपकी शादी की भी यहाँ बात चल रही है? जी, पापा मेरी शादी अपने नेफ्यू से करवाना चाहते हैं। अगर मम्मी जिंदा होती तो वो कभी भी ये नहीं होने देती। बहुत शुक्रिया बेटा, आप बैठ सकती हैं। योर ऑनर, मैं अतहर महमूद साहब को कटहरे में बुलवाने की इजाज़त चाहती हूँ। इजाज़त। नेशनल क्राइम डेटा के मुताबिक 2008 से 2013 तक के दौरान पाकिस्तान में मुख्तलिफ नौइयत के जराइम के 31,70,889 केसेस रजिस्टर हुए। इनमें कत्ल और इक़दाम कत्ल के 4,56,552 केसेस शामिल हैं। इस तरह इन 5 बरसों में जराइम की शरह में 17.86% इजाफा देखने में आया। अतहर महमूद हाजिर हो। अतहर साहब, क्या आप अदालत को ये बताना चाहेंगे कि एयरपोर्ट से निकल के आपने एयरपोर्ट कैब क्यों नहीं ली, आपने प्राइवेट गाड़ी क्यों हायर की? मेरी मत मारी गई थी। बाज़ दफा इंसान बेवकूफ़ी में बहुत बड़े गलत फैसले कर जाता है और बाद में पछताना पड़ता है। काश मैं उस ड्राइवर की बातों में ना आता और एयरपोर्ट कैब कर लेता। मेरा ख्याल में अतहर साहब काफी हो गया। ये ड्रामा करना अब आप बंद कर दें। आपके खिलाफ हमें काफी ठोस शवाहिद मिल चुके हैं। ये जो ड्राइवर था ना, जो आप कह रहे हैं जिसकी बातों में आप आ गए, वो कोई अजनबी नहीं था। गुलाम अली आपका अपना बंदा था। ये क्या कह रही हैं आप? मैं इस केस का मुद्दई हूं और आप प्रोसिक्यूटर। इसके हिसाब से तो आप मेरी वकील है और आप मुझे ही। जनाब, मैं सिर्फ सच का साथ देती हूँ और सच तो ये है कि गुलाम अली को आप पहले से जानते थे और इस कत्ल की प्लानिंग आपने पाकिस्तान आने से पहले की थी। गुलाम अली आपका अपना बंदा था और इस केस में तो आपके भाई अख्तर साहब भी मुलव्विस हैं। उनके साथ मिलकर आपने ये वारदात की है। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आपके पास इन खिलाफात का कोई सबूत है? मैं बगैर सबूत के कभी भी कोई बात नहीं करती। योर ऑनर, जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आई तो मुझे एक बात ने चौंका दिया। मरियम की लाश से बिल्ली के कुछ बाल चिपके हुए मिले। योर ऑनर, जब मैं अतहर साहब को मिलने इनके भाई के घर गई तो अगली पेशी 4 दिन के बाद है। नोटिस तो मेरे ख्याल में आपको भी मिल गया होगा। क्या फायदा ऐसी पेशियों का? अभी तक हमारी पुलिस कोई सुराग तो लगा नहीं पाई है। आप सही कह रहे हैं, लेकिन असल में आपने जो ड्राइवर का हुलिया बयान किया था, उस हुलिये का पुलिस रिकॉर्ड में कोई भी इंसान नहीं है। उसको ट्रेस करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। नाम भी आपने जो बताया था उसका गुलाम अली, हो सकता है नाम भी उसने गलत बताया, और वैसे भी इतना कॉमन नाम है ये। पता नहीं कैसी पुलिस है हमारी। यूरोप की पुलिस होती ना तो पाताल से भी ढूंढ के निकाल लाती। मेरी मरियम तो मनो मट्टी तरह दब गई। मुझे तो लगता है कि अब उसकी मौत भी एक राज ही रहेगी। इतनी मायूसी की बातें ना करें आप। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी एयरपोर्ट की सीसीटीवी फुटेज निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है उसमें वो ड्राइवर आपके साथ कहीं नजर आ जाए। मगर वो ड्राइवर तो हमें बाहर मिला था। क्या बाहर भी कैमरे लगे हैं? जी बिल्कुल, एयरपोर्ट की पार्किंग में भी कैमरास नस्ब हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कोई ना कोई सुराग तो हमें मिल ही जाएगा। बिल्ली बहुत क्यूट है। आपकी है? जी मेरे भाई की है, लेकिन अब मुझसे और मेरी बेटी से काफी मानूस हो गई। आप साबित क्या करना चाहते हैं? जहां मरियम को किडनैप करके रखा हो सकता है वहां भी कोई बिल्ली मौजूद हो। अदर साहब, आपके पास भागने का अब कोई रास्ता बाकी बचा नहीं है। ये जो आपके भाई के घर में बिल्ली है ना, इसके बालों का अगर डीएनए टेस्ट करें तो लाश से मिलने वाले बालों के साथ मैच कर जाएगा। और इससे भी बड़ा सबूत है हमारे पास योर ऑनर। योर ऑनर, लाश से मिलने वाले फिंगरप्रिंट्स पुलिस के डेटाबेस में तो मैच नहीं किए। मेरी दरख्वास्त पर वो फिंगरप्रिंट्स नादरा को भेजे गए और नादरा की डेटाबेस पर वो फिंगरप्रिंट्स मैच कर गए। योर ऑनर, जिसके वो फिंगरप्रिंट्स थे उसके शनाख्ती कार्ड से उसके घर का भी पता मालूम कर लिया गया। पुलिस ने छापा मार के उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस के सामने उस शख्स ने इकरारे जुर्म भी कर लिया। योर ऑनर, अब मैं चाहूंगी कि मैं अदालत में आपके सामने उस शख्स को पेश करूं जिसके फिंगरप्रिंट्स लाश से मिले और जिसको ट्रेस कर लिया गया। योर ऑनर, मैं चाहूंगी कि मुल्जिम आपके सामने अपना कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाए। इजाजत है। योर ऑनर, ये है ड्राइवर गुलाम अली। ये अतर साहब के भाई अख्तर साहब का पुराना मुलाजिम है। योर ऑनर, ये वारदात में इनके साथ मुलव्विस है और इन्होंने वारदात के बाद इसको इसके गांव लोधरा भिजवा दिया था, जहां पर पुलिस ने रेड करके इसे पकड़ा। बोलो, तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? साहब जी, इन दोनों भाइयों का सर मुकाबले से तैयार था और ये तय हुआ कि अतर साहब एयरपोर्ट में टैक्सी में बैठने से इनकार कर दें और फिर मैं इन्हें मिलूंगा और कम पैसों पे इन्हें राजी कर दूंगा। रास्ते में चाय के ढाबे पर रुकने का मंसूबा पहले से तय था। जज साहब, मैं गरीब इंसान हूँ, मेरा नाम गुलाम है, बचपन से अख्तर साहब की गुलामी करता आ रहा हूँ। अगर मैं इनके हुक्म को ना मानता तो क्या करता? मरियम बीबी को अगवा करके कहाँ ले गए थे तुम? मैडम, जगह का बंदोबस्त भी अख्तर साहब ने किया था और वहाँ ले जाकर मैंने मरियम बीबी के हाथ पांव बांधे हुए थे, लेकिन मैंने उनका गला नहीं घोटा था। उनका गला अख्तर साहब ने घोटा था। जी अतर साहब, क्या कहेंगे अब आप? क्या दुश्मनी थी आपकी अपनी बीवी से, इसलिए लाए थे उसको पाकिस्तान कत्ल करने के लिए? जज साहब, मेरी बेटी अब जवान हो गई थी और वो मुझसे ज्यादा अपनी माँ से अटैच थी। मरियम तो यूरोप की रंगलनियों में रच बस गई थी, मगर मैं शीजा को पाकिस्तान लाना चाहता था, सिर्फ इसलिए कि वो कहीं किसी गोरे से शादी ना कर ले। मरियम तो पाकिस्तान नहीं आना चाहती थी, उसे तो नफरत थी पाकिस्तान से। जज साहब, मुझे अपनी बेटी की हिफाजत करना थी, ये मेरी गैरत का सवाल था। और चाय की होटल पे नशावर दवाई भी मैं नहीं मिलाई थी। मैं जरा हाथ धो के आता हूँ। हाँ भाई, चाय तैयार है? हाँ साहब, एकदम दूध पत्ती है, कड़क। साहब आप बैठ जाए ना। अरे मैं खुद ले जाऊंगा। अरे साहब, भैया मुझे कहता मैं ले आता हूँ। अरे भाई, हम लोग बाहर खुद अपना सारा काम करते हैं, हमें आदत है। बैठो। अपनी बेटी को यूरोप की बेरवि से बचाने के लिए मरियम को अपने रास्ते से हटाना पड़ा। ये मेरी गैरत का सवाल था। वाह, क्या गैरत है आपकी अतर साहब। इसे गैरत नहीं कहते, इसे मुनाफकत कहते हैं। इस्तेमाल किया है आपने मरियम का। जब आपको वहां की नेशनैलिटी चाहिए थी तो उससे शादी कर ली। उस वक्त आपकी गैरत को गवारा था कि एक वो मॉडर्न खातून है। और क्या गुनाह किया उसने? सारी जिंदगी निभा किया उसने आपके साथ। धोखेबाज इंसान है आप। धोखा दिया है आपने अपनी बीवी को भी, अपनी बेटी को भी। तलाक भी तो दे सकते थे ना अगर वो बुरी औरत थी तो। अगर आपकी बेटी को वो किसी गलत बदकारी की तरफ माइल कर रही थी तो आपने कैसे निभा किया उसके साथ? और तलाक आपने इसलिए नहीं दी क्योंकि आप खुद गर्ज हैं। वहां पे उस माहौल में, उस कानून के मुताबिक वहां पर अगर आप उसको तलाक देते तो आपको उसके नाम प्रॉपर्टी भी करनी पड़ती, मेंटेनेंस भी देनी पड़ती, एलिमनी भी देनी पड़ती। आपके लिए पैसा आपकी बीवी से ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बीवी की जान की तो कोई वैल्यू ही नहीं थी आपके लिए। योर ऑनर, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि इस झूठी गैरत के दावेदार को
सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि इस किस्म के माइंडसेट के लोगों को एक इबरतनाक मिसाल मिल सके। थैंक यू योर ऑनर। ये अदालत किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले एडवोकेट लियाकत की भी राय जानना चाहिए। योर ऑनर, मेरे ख्याल में तो अब पूरा केस क्लियर हो चुका है और मुल्ज़मान ने अपने इतराफ़ जुर्म कर लिया है। और मेरे ख्याल में सर मुल्ज़िम इरशाद का जो है ना इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है, उसको जो है ना बेगुनाह गिरफ्तार किया गया है। और मेरी रिक्वेस्ट होगी कि मुल्ज़िम इरशाद के साथ इंसाफ किया जाए। तमाम तर हालात व वाक़यात, वकला की बहस और मुल्ज़मान के इतराफ़ जुर्म के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुसम्मात मरियम को उसके शौहर अतहर महमूद ने धोखे से पाकिस्तान लाकर अपने भाई अख्तर महमूद और ड्राइवर गुलाम अली के साथ मिलकर कत्ल किया और उसका सारा इल्ज़ाम बेगुनाह इरशाद पर आयद कर दिया। लिहाजा अदालत ज़ेर दफ़ा 302 के तहत इन तीनों मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा कायम करने का हुक्म देती है और इरशाद को इस केस से बाइज्जत बरी किया जाता है। इसके साथ साथ यह अदालत एडवोकेट आमना कबीर की भी बहुत मशकूर है कि उन्होंने बहुत दिलजोई के साथ और बड़े डिवोशन के साथ इस केस को चलाया और बहुत ईमानदारी के साथ इस केस को पाया तकमील तक पहुंचाया। इसके साथ साथ अदालत बर्खास्त होती है। द केस इज डिस्पोज्ड ऑफ। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।